है लोग इस संसार में हम जिस तरह का भी कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो उसका प्रभाव हम पर ही लौट कर आता है। यदि बुरा करें या भला करें, ईश्वर ने जिस कार्य को मना किया करने के लिए, तो इसलिए मना किया है कि उस कार्य को का परिणाम खुद करने वाले को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जिस तरह का भी कार्य मना किया गया धर्म के माध्यम से, तो मनुष्य को कठिनाई में पहुंचा देता है। तो मनुष्य का कर्तव्य है, सेम कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में जिस तरह का अंक हम करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, उसका आंसर जो जिस अंक को हम दबाएंगे उसी का आंसर मिलता है, चाहे जोड़ घटाव को भी कुछ भी है। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, जिस तरह का कर्म करेगा उसका आंसर उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस युग में जो है, हम देख रहे हैं कि हर अधिकतर व्यक्ति अपने ही समाज के किसी अच्छे व्यक्ति, भले लोगों का के विरुद्ध ऐसा मतलब आरोप लगाता है, और उस आरोप को लगा करके समाज में उसको कलंकित करता है, जिससे समाज उसका दुश्मन बन जाता है और उसका प्रकोप उसको भुगतना पड़ता है। दम तोड़ के मिट जाता है, नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो या समाज हो। विशेष रूप से इस्लाम धर्म के विरुद्ध जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, अभी इस्लाम के धर्म के विरुद्ध पूरे संसार में एक अभियान चल रहा है कि तरह तरह का आरोप लगा करके उसको कलंकित करके उसको बदनाम किया, उस समाज में ऐसा बदनाम किया जा रहा है कि उसका जीना दुश्वार बन गया। जबकि उस आरोप को सिद्ध करने वाले लोग नहीं हैं। अगर किसी तरह का आरोप लगा देना, ठीक है, आरोप लगाओ, लेकिन उसको सिद्ध करो कि हम सही है गलत है। उदाहरण के रूप में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विषय जो उठाया गया कि राम का मंदिर तोड़ के बनाया गया था, ये ऐसा अभियान चलाया गया पूरे भारत में कि अधिकतर सनातन धर्म के मानने वाले उस अफवाह को सही मान करके एक मुस्लिम समाज के विरुद्ध ऐसा अभियान चलाया, पूरा भारत हिल गया। और अंत में सुप्रीम कोर्ट को इस आधार पर न्याय दिया कि भाई मतलब विश्वास है, हमारी भावना है, इसलिए हम इसको तोड़ के बनाएंगे। जबकि परिणाम कुछ भी नहीं, मतलब परिणाम कुछ भी नहीं है, लेकिन मस्जिद तो शहीद हो ही गया, मुसलमान भी कलंकित हो रहे हैं, लेकिन उस सत्य को जानने वाले आज भी कोई नहीं है। तो ये अभियान चलाया रहा है धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता को नष्ट करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक ऐसी शक्ति उभर कर सामने आ चुकी है जो किसी भी देशभक्त और समाज भक्त लोगों के विरुद्ध आरोप लगा करके उन आरोपों का प्रचार प्रसार करके उसको इतना बलवान बनाया है कि पूरा समाज उसके विरुद्ध सेना के रूप में खड़ा हो जाता है और उसको नष्ट कर जाता है। तो इस विषय को लोगों को समझना चाहिए। हमारे देश का जो निर्माण हुआ, भारत का जो बंटवारा हुआ, बंटवारा के बाद तुरंत बाद एक ऐसा अभियान चलाया गया हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध कि लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने। तो क्या ये पब्लिक के द्वारा उठाया गया था कदम है? जो महामारी एक कौम दूसरे कौम को जो मारा है, इतना गांव के गांव को साफ कर दिया, ट्रेन के ट्रेन को मार डाला, किन लोगों ने मारा? किसी समाज, पूरे समाज ने या समाज को भटकाने वाले लोगों ने, किसी संस्था या संस्थान के लोग से जुड़े लोगों को। विभाजन के आज़ादी के बाद से आज तक इस विषय पर किसी ने चिंतन नहीं किया और ना ही इसके कारण को समझने का प्रयास किया गया। देश विभाजन हो गया, लाखों लोग उसे मारे गए। तो उसी तरह से अफवाहों को फैलाने वाले ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गया दुनिया में, संसार भर में। और वो संस्था है आज ईसा मसीह के स्वर्ग लोग उठाए जाने के तुरंत बाद
जन्म दी गई ईसाई धर्म संस्थान, पोप का ईसाई धर्म संस्थान। और 16वीं सदी में इंग्लैंड राज परिवार के भीतर से जन्म दी गई एक महिला मेरी वार्ड, जिसने ईसाई धर्म संस्थान की महिला ग्रुप को स्थापित किया। और इन दोनों की मिली भगत, राजनीतिक मिली भगत के कारण आज संसार भर में ऐसा वातावरण बन चुका है कि लोग धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ झूठ और अफवाह, सच्चाई नहीं हो सकता। इस्लाम धर्म जो है कभी गलत के काम नहीं करेगा, ना ही किसी के संपत्ति को नष्ट करके अपना मस्जिद बना सकता है, और ना ही नाजायज पैसे से खरीदे गए किसी ज़मीन पर अपना मस्जिद बना सकता है। लेकिन ऐसा अभियान चलाया जा रहा है झूठ और अफवाहों के बल पर, जो आज उसी का बोलबाला है। तो जो जुल्म और जबरदस्ती के आधार पर, झूठ और हिंसा धर्मी के बल पर जो लोग कदम बढ़ा रहे हैं वो हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं। और जो व्यक्ति हिटलर के रास्ते पर चलेगा उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए समाज का जो भी व्यक्ति हो जो जोर जबरदस्ती की नीति को अपना रहा है और दूसरों पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है, वो हिटलर के रास्ते पर चलकर खुद को आत्महत्या के रास्ते पर ले जा रहा है। चाहे गुंडा हो, क्रिमिनल हो या कोई भी हो, जो समाज को दुख देने वाले लोग हैं, वो आत्महत्या के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि जुल्म और ज्यादती ना करें और सत्य के मार्ग पर चलें। और सत्य के मार्ग पर लोग तभी चलेंगे जब ईश्वर को पहचानेंगे, अपने रब को, अपने विधाता, दाता और पालनहार को, या हमसे क्या चाहता है। लेकिन आज तो झूठ का इतना ऐसा बोलबाला है कि झूठ ही बलवान बन चुका है। इसलिए आप लोग समझें इस विषय को, और मेरा काम है समझाना, लोग माने ना माने। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है।